नमस्कार दोस्तों, मैं कवि सुनील पाल। आज हम भक्ति काल के महान कवि कबीरदास जी के दोहों की एक पहली सीरीज है। हम दोहों का उनके दोहों का मतलब अच्छी तरीके से हिंदी में आपके लिए समझाएंगे। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। हम इसी प्रकार की सीरीज आगे भी लाते रहेंगे। हमारी वीडियो देखना बिल्कुल ही ना भूलें। कबीरदास जी का दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाँय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। समझ में नहीं आता पहले किससे नमस्कार किया जाए, यानी पहले किससे प्रणाम करूं। पहले गुरु को ही नमस्कार करना उचित है, क्योंकि गुरु ने ही तो ईश्वर का ज्ञान करवाया है। दोस्तों, बगैर गुरु के आप ईश्वर यानी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे बड़ा गुरु है। पहले हमें गुरु को ही नमस्कार करना चाहिए, गुरु के ही चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना आप ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। गुरु ही सबसे पहला ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है। गुरु के ही माध्यम से आप ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु गोविंदो एक हैं, दूजा सब आकार, आप मेटे हरि भजें, तब पावें दीदार कबीरा, तब पावें दीदार। मतलब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। बाहर से उन दोनों में भले ही अंतर हैं, पर अंदर से वे एक ही हैं, क्योंकि एक गुरु एक परमात्मा के समान होता है। गुरु जो होता है मतलब गुरु जो होता है मतलब भगवान तक पहुँचने की रास्ता बताता है। गुरु के माध्यम से आप जो भी लक्ष्य चूज करना चाहें तो गुरु उस लक्ष्य तक आपके लिए पहुंचाने का मार्ग बताता है। पर अंदर से वे एक ही हैं। मन से मैं की भावना निकालकर हरि को भजने से मन का सारा दोष मिट जाता है। मतलब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सब कुछ, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ही हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर जो आपके अंदर मैं की भावना है, उस मैं की भावना को मिटाकर आप भगवान का भजन करें, तब आपके सारे दोष मिट जाएंगे और तब हरि का दर्शन हो जाता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिले न मोस, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष कबीरा, गुरु बिन मिटे न दोष। कबीरदास जी कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है और गुरु के बिना मोक्ष भी प्राप्त नहीं मिल सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही ज्ञान के दाता हैं, गुरु ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। गुरु के बिना सत्य की पहचान नहीं होती, क्योंकि जो गुरु होते हैं मतलब गुरु ही हमें बताते हैं कि सत्य और असत्य में अंतर क्या है, सत्य क्या चीज़ है, असत्य क्या चीज़ है। और गुरु के बिना मन का भ्रम भी दूर नहीं होता। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप अपने गुरुजी से पूछोगे, तभी आपके मन का डाउट यानी भ्रम दूर होगा। इसलिए हमें गुरु के सम्मान करना चाहिए। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान, तीन लोक की संपदा, सुगुरु दीनी दान कबीरा, सुगुरु दीनी दान। गुरु के समान इस संसार में दाता नहीं है।
शिष्य के समान कोई मांगने वाला भी नहीं है। गुरु तो ऐसा होता है कि तीनों लोकों का ज्ञान शिष्य को एक इशारे पर ही दे देता है। मतलब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु जो भी अपने शिक्षक को जो भी ज्ञान देता है वह ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। वो ज्ञान बहुत महंगा है, अनमोल कीमत है उसकी। और शिष्य होता है, और शिष्य से बड़ा कोई मांगने वाला नहीं होता। शिष्य अपने गुरु से हमेशा मांगता ही रहता है, यानी कि ज्ञान को मांगता ही रहता है। और गुरु ऐसा होता है कि तीनों लोकों का ज्ञान शिष्य को एक इशारे पर दे देता है। और गुरु अपने जो उसके अंदर जो भी ज्ञान होता है वो ज्ञान शिष्य को सौंप देता है, बगैर झिझक, बगैर पैसा के लालच के। गुरु सुज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक भोंदू बही गए, राखी जीव अभिमान, कबीरा राखी जीव अभिमान। गुरु से ज्ञान लेते समय अपना सिर उसके चरणों में झुका दीजिए। कबीरदास जी कहते हैं जब भी अपने गुरु से आप ज्ञान लें तो उनका अपना सिर उनके चरणों में नतमस्तक कर दीजिए। गुरु के सामने अकड़ दिखाने वाले बहुत से अज्ञानी बह गए और उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। एक प्रकार यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि गुरु एक बाड़ है और शिक्षक एक छोटा सा पौधा है। अगर छोटा सा पौधा बाढ़ के सामने अकड़ दिखाएगा तो वो बह जाएगा, टिक नहीं पाएगा। इसीलिए अपने गुरु के सामने कभी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, अपने गुरु के सामने हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए। गुरु पारस को अंतरो, जानत हैं सब संत, बह लोहा कंचन करे, एक करी ले महंत, कबीरा एक कर ले महंत। सभी ज्ञानी व्यक्ति गुरु और पारस पत्थर के अंतर को समझते हैं। पारस पत्थर वह होता है जिससे सोना बनता है। पारस पत्थर लोहा को सोना करता है और गुरु ज्ञान का बोध कराकर शिष्य को महान बना देता है। यहाँ पर कबीरदास ने गुरु और पारस पत्थर को समान माना है। पारस पत्थर से सोना बनता है, पारस पत्थर से सोना बनता है। गुरु के माध्यम से, गुरु की शिक्षा से एक साधारण व्यक्ति भी एक महान और तपस्वी और ज्ञानी राजा बनता है। गुरु शरणगति छाड़ के, करे भरोसा और, सुख संपत्ति को कहे चली, नहीं नरक में ठौर, कबीरा नहीं नरक में ठौर। कबीरदास जी कह रहे हैं गुरु का साथ छोड़कर जो व्यक्ति दूसरों पर विश्वास करता है उसको सुख शांति तो मिलती नहीं, ऊपर से नरक के द्वार भी उसके लिए बंद हो जाते हैं। इसलिए गुरु के अलावा हमें दूसरों लोगों पर विश्वास कम करना चाहिए। अपने गुरु पर पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने सिर को नतमस्तक कर और अपने पूरी आस्था के साथ उन पर भरोसा करें, तभी आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप गुरु पर कोई विश्वास नहीं करते हैं तो आप उनके लिए नरक में भी ठौर नहीं हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बहाए चोट, कबीरा बाहर बहाए चोट। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार है। गुरु एक प्रकार के कुम्हार के समान है, शिष्य एक कच्चा घड़ा है। कुम्हार घड़े को टिकाऊ और अच्छा बनाने के लिए उसके अंदर हाथ डालकर बाहर से थपथपाता है। गुरु भी शिष्य को कुम्हार की तरह ठोक
पीट कर संसार में उसे एक आदरणीय व्यक्ति बना देता है। गुरु की प्रताड़ना स्वाभाविक है और वह शिष्य के हित में है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि एक कुम्हार जो होता है अपने घड़े के लिए बाहर से ठूंठा पीटता और अंदर से हाथ लगा लेता है। उसी प्रकार एक गुरु अपने शिष्य को बाहर से डांटता है और अंदर से वो एक महान व्यक्ति के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसलिए हमें गुरु की बात मानना चाहिए और गुरु पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माई, कहें कबीर दास को तीन लोक भय नाही, कबीरा तीन लोक भय नाही। गुरु को अपने सिर का ताज समझिए। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले को तीनों लोकों में किसी प्रकार का भय नहीं रहता। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं अगर आपके साथ में गुरु है तो आप बड़ी से बड़ी चट्टान को भी रास्ते से हटा सकते हैं। इसलिए अपने जहाँ भी जाएं अपने गुरु की आज्ञा लेकर और गुरु की आशीर्वाद लेकर अपने लक्ष्य को फतेह करने के लिए निकलें। कबीर हरि के रूठते गुरु के शरण जाएं, कहें कबीर गुर रूठते हरि न होत सहाय, कबीरा हरि न होत सहाय। हरि के रूठने पर गुरु की शरण में जाने पर बात बन जाती है, लेकिन गुरु रूठ जाता है तो हरि कोई मदद नहीं करता। गुरु को प्रसन्न रखना जरूरी है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को जो उसके गुरु हैं उस गुरु के लिए प्रसन्न रखना चाहिए। एक बार को भगवान यानी हरि रूठ जाएं तो वह दोबारा मना सकते हो, दोबारा उन्हें सहायता कर सकते हो, मगर अगर गुरु रूठ गए तो गुरु बिन ठौर नहीं है। गुरु रूठ जाने के बाद कबीर ते नर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर, कबीरा गुरु रूठे नहीं ठौर। वे लोग अंधे हैं जो गुरु को कोई महत्व नहीं देते। हरि के रूठने पर स्थान मिल सकता है लेकिन गुरु के नाराज होने पर कहीं भी जगह नहीं मिल सकती। इसलिए अपने गुरु को हमेशा उनके चरणों में नतमस्तक रहना चाहिए और उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। गुरु के रूठने पर कहीं भी संसार में जगह नहीं मिलेगी। हर के रूठने पर यानी भगवान रूठने पर तुम्हें जगह मिल सकती है, गुरु को रूठने पर कहीं तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों हमारा लक्ष्य है कि महान कवि और महान संत और महान समाज सुधारक भक्ति काल के कवि कबीरदास जी की जो विचार हैं वो जन जन तक एक साधारण भाषा में आप लोगों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य व उद्देश्य है। आप लोगों से निवेदन है कि मेरी इसमें सहायता करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें।